लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, बोलो गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। एक देखो, एक बड़ी विलक्षण खोज हुई है। परम सद्देव स्वामी जी महाराज जी के द्वारा ऐसी विलक्षण खोज हुई है, ऐसी बातें दुनिया में सुनने को नहीं मिलती कि एक बार स्वीकार करने मात्र से सदा सदा के लिए शांति हो जाए, डिप्रेशन, टेंशन, अशांति सब मिट जाए, अभी बैठे बैठे मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। परंतु भाई डॉक्टर तो बहुत बड़ा हो, 1 लाख रुपए की एक दवा हो, परंतु ले आकर के अलमारी में बंद कर दे तो बुखार उतरेगा भाई? कभी नहीं उतरेगा। दवाई को खावे तभी तो बुखार उतरेगा। ऐसे बातें तो इतनी ऊंची है, परंतु हम लोग कहाँ लगे हैं कि बालाजी के शरण में आएंगे तो हमारे पोता नहीं पोता हो जाएगा, हमारे धन थोड़ा है थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। संतों ने कहा कि मन चाही तो राम जी के माँ की नहीं हुई, मन चाही राम जी के पिता की नहीं हुई, मन चाही राम जी की पत्नी की नहीं हुई, हमारी आपकी कैसे हो जाएगी? तो स्वामी महाराज जी के द्वारा क्या खोज हुई कि अरे भाई सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, पति पत्नी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, गायों के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान ठंडक दे रहे हैं, दरी के रूप में भगवान, खंबे के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में भगवान। जोर से बोलो भाई, भगवान। इस बात को पकड़ लो तो अभी तत्काल ये बैठे बैठे शांति हो जाएगी। और नहीं तो गर्मी के दिन में कमरे में तो ऊपर से एसी चलेगी। ये बालिकाओं को पीछे करो, समझो, जबरदस्ती करो, बार बार आती जाती पीछे करो, अब इधर बिल्कुल नहीं आना, सबको पीछे करो। तो कमरे में तो ऊपर से एसी चलेगी, भीतर में बैरी के याद आते ही हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 2 लाख रुपए लेके क्यों भाग गया, पार्टनर ने 10 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। और कहते भी हैं कि गोली का घाव तो भर जाता, बोली घाव नहीं भरता, परंतु ये कहावत महापुरुषों ने झूठी कर दी। ये कहावत झूठी हो गई कि गोली का घाव भी भरता है और बोली का घाव भी भरता है। आपको किसी ने कड़वे वचन कह दिया, परंतु आज पता लग गया कि देवरानी के रूप में साक्षात भगवान ही हैं और उनको क्या कहना है, भगवते नमः कह के प्रणाम करना है। अब कैसे बोली का घाव रहेगा भाई? भीतर से माफ कर दो तो आपको भी शांति, देवरानी को भी शांति। हम किसी को गाली देते हैं तो ये गोपाल को ही गाली देते हैं। जिस गोपाल को नहलाते खिलाते हैं, मक्खन मिश्री खिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, आरती उतारते हैं, यही गोपाल देवरानी बन के आया है, यही गोपाल जेठानी बन के आया है, यही गोपाल सास बन के आया है, यही गोपाल बहू बन के आया है, यही गोपाल पति बन के आया है, यही गोपाल पत्नी बन के आया है। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान वासुदेव सर्वम। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः।
ये स्वामी महाराज जी की वाणी रोजाना आप लोगों को 1 मिनट के लिए लगभग सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि 7 दिनों में 9 दिनों में कोई एक दिन भी कोई भाई बहन आ जाए तो इस बात से वंचित न रह जाए। पता नहीं जन्म में ये बात सुनने को मिले न मिले, अभी तक तो मिला नहीं था। तो सब लोग ध्यान दे करके महाराज जी की बातों को सुनेंगे। ये बड़े संत हैं स्वामी जी राम सुखदास महाराज। बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर 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 भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। भगवते मन में जो आवे भगवते नमः। भगवते नमः। कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते भगवते अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते बातें सब भगवते नमः। बीच में कई बातें भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। भगवते नमः। देखो जैसे किसी का परिचय तत्काल हो जाता है। घर में आकर के पूछे कि आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, तो भाई लोग कहेंगे कि महाराज बड़े वाले बेटे का साला आया हुआ है। तो बड़े बेटे का साला का परिचय होने में कितने वर्ष कितने महीने लगेंगे भाई? तत्काल। परंतु कब? शर्त है कि आपके वचनों पर विश्वास करेंगे तब। और आपके वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति दिखाई देगा, साला दिखाई नहीं देगा। एक घटना घटी गोरखपुर की, मैंने सुनाया कई बार, फिर सुना रहा हूं। मौसा मौसी आए गांव में, तो मौसी पहली बार आई, उसको पता नहीं कौन से हमारे बहन का घर है। तो पति देव तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे। मौसी एक बालिका से पूछने लगे, अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो उस बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है, तो उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ घर से निकली बालिका की। उसने कहा तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। अब विचार करो कि अनजान महिला मौसी कब दिखी? जब माँ के वचनों विश्वास किया। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जैसे माँ के वचनों विश्वास की तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। ऐसे ही परम सद्य स्वामी जी महाराज हम दुनिया की माँ हैं। 4 वर्ष की लगभग आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया। 102 वर्ष तक रहे और उन्होंने इतना अनुभव करके हम लोगों को परिचय करा रहे, जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, मित्र को देख के राजी हो रहे, शत्रु को देख के नाराज हो रहे हो, ये जगत के रूप में साक्षात जगदीश है। इतना ही सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं।
कुछ माताएं सत्संग करा रही थी, एक गांव में सत्संग हुआ, तो मैंने कहा भाई हनुमान जी का मंदिर रोजाना सत्संग किया करो। तो माताएं सत्संग कर रही थी, तो एक कुत्ता भगवान आ गए। तो एक माई बोली दुर्रे, दुर्रे का मतलब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई प्रदेश में कुत्ते को भगाने के लिए दुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं। दुर्रे मतलब दूर हो जा। तो वो माई बोली कि दुर्रे, तो दूसरी माई बोली कि दुर्रे नहीं, बोलो भगवते नमः। अब विचार करो कि दुर्रे शब्द कहने में क्या दिखाई दे रहा भाई? कुत्ता दिखाई दे रहा है। और भगवते नमः कहने में क्या दिखाई दे रहा है? भगवान दिखाई दे रहे हैं। परंतु जो कथा में बैठ करके मोबाइल चलाएंगे तो उनको दुर्रे भगवते नमः का समझ नहीं आएगा, बातें निकल जाएगी भाई। एक सज्जन कथा सुनने के लिए आए, तो बस वाले ने 5 किलोमीटर लगभग दूर उतार दिया। बड़े अच्छे गहरे साधक हैं और स्वामी महाराज जी के सत्संगी, उनके हृदय में बातें बैठ गई है भगवते नमः की। तो बस वाले ने लगभग 5 किलोमीटर उतार दिया दूर, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। तो उन्होंने देखा कोई साधन मिले न मिले, एक बाइक वाला उधर जा रहा था, उससे भगवते नमः किए, बोले भाई करनौली गांव में जा रहे हो महाराज जी कथा में, हमारे को ले चलोगे उधर? सज्जन लड़का था, उसने कहा बैठो पंडित जी, बाइक बैठ जाओ, मैं उधर जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। अब बाइक पर बैठ गए तो सत्संगी व्यक्ति होता, सत्संग की चर्चा करता है। अब नशेड़ी होते तो कहते भाई गुटखा का पुड़िया हो तो निकालो, खाया जाए। तो पंडित जी ने कहा भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता? उन्होंने सोचा सत्संग सुनाने के पहले पूछ तुनों की आस्तिक है कि नास्तिक है। तो उस लड़के ने कहा पंडित थोड़ा थोड़ा भगवान को मैं मानता हूँ। तो पंडित ने कहा कोई बात नहीं, मानता तो है, भले थोड़ा मानता है, तू आस्तिक है नास्तिक नहीं है। तो उस लड़के ने कहा पंडित जी आप कथा में जा रहे हो, सत्संग सुनते हो, संतों का सानिध्य करते हो, गीता रामायण पढ़ते हो, तो आपको भगवान का दर्शन हो गया क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो दर्शन करता रहता हूँ, तुम्हारे करा दूं? तो उस नवयुवक ने कहा कि पंडित जी हमारे को दर्शन करा दोगे? बोले बैठे बैठे, बाइक पर बैठे बैठे दर्शन करा दूंगा। इधर देखो, इधर उधर मत देखो, इधर देखो, बैठे बैठे दर्शन करा दूंगा। तो नवयुवक ने कहा पंडित बड़ी कृपा हो जाएगी, दर्शन करा दो। तो पंडित जी ने कहा देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं, ये बाइक के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं, बोलो भगवते नमः। ये बस के रूप में साक्षात भगवान ही आ रहे हैं, कार के रूप में भगवान ही आ रहे हैं। हरियाणा में पेड़ को दरखत बोलते हैं, बोले दरखत के रूप में भगवान ही विराजमान है। फसलों के रूप में भगवान है, सड़क के रूप में भगवान है, पुरुष के रूप में भगवान है, स्त्रियों के रूप में भगवान है, सब रूपों भगवान ही बने हैं। तो नवयुवक कहने लग गया कि पंडित जी आप तो बाइक पर बैठे बैठे ज्ञान दे दिए, जैसे महाभारत के युद्ध में रथ पर बैठे बैठे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया। तो यही असली ज्ञान है। महाराज जी ने कहा सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब वो तो पुराने जमाने की बात है कि आंख बंद करते थे, नाक दबाते थे, वो भी एक तरीका है। परंतु जैसे हमारे बाप दादा लालटेन जलाते थे, परंतु आज लालटेन जलाते हैं क्या? आज तो बाहर से एक खटका दबा दो, पूरे भवन में प्रकाश हो जाए। ऐसे एक खटका दबा दो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो महाराज जी ने कहा सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। अगर किसी का मन नहीं लगता है, मन में शांति नहीं है, तो सब भगवान ये इस बात को मान ले तो तत्काल शांति हो जाएगी। और स्वामी महाराज जी से श्रोता ने पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं, तो वह कैसे होगी? तो स्वामी महाराज ने कहा संसार साक्षात भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो, ये तत्काल प्राप्ति है। तो जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, हवाई जहाज पहले नहीं था, नए नए आविष्कार हुए हैं, ऐसे संत महापुरुषों के द्वारा अध्यात्म जगत में आविष्कार हुआ।
एक घर में गया तो एक बालिका से मैंने पूछा चूरू जिला में कि 9 दिन से 8 दिन से राम कथा सुन रही हो, तुम कथा में आती हो? तो 12-13 साल की बालिका लगभग थी। उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? तो उसने ऐसी बात बता दी जो बड़े बड़े संत महात्मा भी इतना सटीक बात नहीं बता पाते। और वो बातें ये जो ठाकुर जी उनके पीछे लिखा हुआ भी है। तो उसने कहा कि पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। पहली बात क्या है? सब लोग बोलो, भगवान से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना? भगवते। तो हमने कहा कि तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए। अब तीसरी बात एक और ठाकुर जी भेज दिए कि सदैव भगवान की कृपा को देखना। सदैव भगवान की कृपा को देखना। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। और कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। ये वासुदेव स्वयं भजनावली में पेश संख्या 85 पर भजन है। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का क्या ही असली ज्ञान। बोलो भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का क्या ही असली ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना ता तोड़ो। पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना का तोड़ो। कृपा करके प्रभु लखावे, कृपा करके प्रभु लखावे। यह प्रभु जी की बात है, यह प्रभु जी की बात है जी, यह प्रभु जी की बात है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब वो। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब वो। वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, वासुदेव सर्वम की स्वीकृति। गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। ओ स्वयं शुकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। सुकृति करके बहू बनी जब, सुकृति करके बहू बनी जब। वारी नहीं मान है, वारी नहीं मान है, वारी नहीं मान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। ओ कंकड़ पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। कंकड़ पत्थर सोना
हो एक प्रभु जी बने अनेका, एक प्रभु जी बने अनेका, ना माने अनजान है, ना माने अनजान है जी, ना माने अनजान है। वो सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है, कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। सबई रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे, रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे, दाया बाया हाथ बराबर, दाया बाया हाथ बराबर, दाई से अनुष्ठान है, दाई से अनुष्ठान है जी, दाई से अनुष्ठान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। महापुरुषों ने पूजा साधन, 24 घंटे का आराधन, महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन, हर्षित होवे प्रभु को लख लख, हर्षित होवे प्रभु को लख लख, प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान है जी, प्रेमी की पहचान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। वासुदेव सर्वम जो माने, वासुदेव सर्वम जो माने, वह असली धनवान है, वह असली धनवान है, वह असली धनवान है। ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है। बोलो गिरधर गोपाल की नारायण। इस तरह से